नमस्कार और आदाब। आज के यार एगो खास मुलाकात में तो लोग के स्वागत करत हैं जा। आज हमने फिरो से एगो नवा विषय लेके तोहर सामने प्रस्तुत होल हैं जा। आज के दुनिया बड़ी तेज गति से आगे बढ़ता बकीर हमने देखी ला जा कि काफ़ी हद तक काफ़ी दुनिया में लोग प्राकृतिक चिकित्सा यानी नेचुरल हीलिंग देने जात हवन जा। त एकर पीछे कौन कारण है और एकर कौन विशेषता बाटे नेचुरल हीलिंग के कर सब पर विचार करे खातिर एकर पर जानकारी देवे खातिर आज हमनी के संगे स्टूडियो में श्रीमती रोशनी महादेव मौजूद हवन जे एगो नेचुरल हीलर हवन। नमस्ते रोशनी जी। नमस्ते। त हमनी देखा था जा कि दुनिया में बहुत देश में लोग काफ़ी हद तक नेचुरल हीलिंग देने जात हवन जा। त हमनी बाद में देखब जा कि ओकर विशेषता कौन ची है। सबसे पहले आप हमनी के बताओ कि नेचुरल हीलिंग कौन ची है। नेचुरल हीलिंग माने हमनी के जो शरीर है, चाहे हम कितनी प्रकृति जो हमनी के देवल जाला ओकर बढ़ल जाला प्रकृति। आज के युग में आदमी के परता पाचे तनी जाए के प्रकृति में अपन स्वास्थ्य खोजे खातिर ऐसे देखल जाला कि हमनी के शरीर जोन बाते वो प्रकृति का एक भाग है। हमनी प्रकृति से अलग नहीं है सा। जैसे एगो पेड़ बाते एगो जानवर बाते वो तो बरता, हमनी वो रोज के रोज बरी रसा। अब हमनी के समय बाते सुने के, खाने के, रहने के, रहन सहन जी जोन बोलल जाला जीने की कला, वो जब हमनी ने पालन करीला सा तभी हमनी बीमार होइला सा, तब जाइला सा दवा खोजे। जब देखल जाला बड़ा बड़ा जंगल में इतना जानवर रहता, कोई के इतना डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ता, उपयासों की जरूरत नहीं पड़ता। हमनी वे के काहे हमनी इतनी विद्वान हो गई, सब विदुषी हो गए, इतना बड़ा बड़ा पुस्तक, फिर भी इतनी जब ये बीमारी हाल में हुए सारे जानवर घूम रहे हैं और हम घर में बंद। कोविड-19 कितनी शर्म की बात है कि इंसान ही को जी, क्योंकि हमारे शरीर जो है वो जब अपने आप जब एक माँ गर्भ होती है उसके बच्चे उसके पूरे अंग को दे सकती है। तो यही अंग जब बीमार होते हैं तो शरीर में एक शक्ति होती है कि वो बीमारी को ठीक कर सके। जी। क्या कारण है कि हमारे शरीर अपना काम नहीं कर रहा है? कारण है कि हम इसमें बहुत रुकावट लगाते हैं। हमारे सोने का समय, हमारे खाने के ढंग सब गलत है। तो हमारे यहाँ जब मेरे यहाँ जैसे कोई आते हैं तो मैं पहले उनको देखती हूँ कि उसको क्या समस्या है। कभी कभी मानसिक समस्याएं होती है। जब मानसिक समस्याएं होती है तो हम उससे बात करते हैं, जी उनके जो स्ट्रेस है उसको दूर करते हैं। अगर शारीरिक समस्याएं हैं तो मैं प्राकृतिक चिकित्सा में मैं अपनी जो तत्वों का जो ट्रीटमेंट देती हूँ उन पर देती हूँ। लेकिन किसी का चक्र पर डिबैलेंसिंग होते तो मुझे रेकी करना पड़ता है, किसी को योगासन देना पड़ता है। एक ही ट्रीटमेंट ऐसा नहीं कि मैं कह सकती हूँ कि एक ही चलता है, नहीं। किसी को जैसे उनका रहने का तरीका या सोचने का तरीका जी तो अलग अलग होती है। तो ये सब नेचुरल हीलिंग के ही हिस्सा है। इन्हें सकब सा बोले कि ई नेचुरल है वो नेचुरल न है जी। और उन लोगों के कभी कभी मुझे खान पान पर बदलाव करना पड़ता है। कुछ लोग तो खाते पीते अच्छे हैं पर उनको स्ट्रेस है, नींद नहीं आती है। किसी को बीमारी है कि उनके खाना कम है और किसी को बीमारी है कि खाना ज़्यादा है। जी। अगर कोई गरीब बीमार हो तो हम कहें कि चलो उनको खाना ठीक से नहीं मिला। आज हम देखते हैं पैसों की कमी नहीं फिर भी स्वास्थ्य नहीं। जी पलंग तो है पर सोने नींद ही नहीं। तो इस पर हमें खुद ढूंढना होता है कि कहाँ पर कमी आ रही है। उनके रहने के तरीके, उनके सोचने के तरीके, वे लोग कैसे जब उनसे बातें होती हैं तब पता चलता है कि बेकार की चिंता लेते हैं। जी लोग सोचते हैं कि दूसरे मुझे सुख दे। रोशनी जी, एगो सवाल ई है कि जब हमनी नेचुरल हीलिंग के बारे में बोलत है जा त ओकर नाम ही है नेचुरल, जैसे प्राकृतिक चिकित्सा। त ओकर लाभ, ओकर विशेषता कौन ची है? लाभ विशेषता प्रकृति ने सब हमें दिया। जी
कमी कुछ है नहीं, लेकिन किसके लिए क्या सही है ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि जब कुछ शुरुआत में मैंने शुरू किया था आयुर्वेदा, कफ वात पीठ, ये तीन जो है एक मनुष्य के शरीर के जो बैलेंस है तो हमें जानना चाहिए। ऐसे होते हैं कभी कभी बस हम कहीं सुन लेते हैं या पढ़ लेते हैं कि पुराना चीज़ ठीक है, अदरक ठीक है, वो ठीक है, अब हमारे शरीर पीठ है तो हम पीठ को और बढ़ाते हैं। जी। पहले हमें हमेशा एक अच्छे गाइडेंस होनी चाहिए कि क्या चाहिए हमारे लिए। हमने सुना उसने ये खा करके अच्छा हुआ, हम भी लेते हैं। जी। हमने सुना एक्सरसाइज अच्छा है, अब मैं थक के आई हूँ काम से, मुझे मेरे शरीर कह रहे हैं मुझे आराम चाहिए, अब मैं आराम नहीं करती हूँ, मैं जा करके एक्सरसाइज करती हूँ। अब मैं कहूँगी कि दिल का दौरा पड़ गया, तो जी। दिल का भी सुनना चाहिए था ना। सही है। हर किसी के एनर्जी बराबर नहीं होती, नहीं होता। लेकिन इसीलिए ज़रूरी होता है कि हम पहले ये जानें कि ये शरीर जो है जो बना है उसमें उसका मन है, उसकी अपनी एनर्जी है, उसका अपना एक ऑर्गन है, अलग अलग चीज़ें हैं। किसी के शरीर का ऊर्जा ही इतनी बड़ी है कि वो जितना खाए उसका शरीर पचा लेता है, और किसी के शरीर इतनी कमज़ोर है कि अगर वो खाना खाए और पचता नहीं है, उस जो पचा रहा है उसके लिए वो एनर्जी बनना है, और जो नहीं पच रहा है उसके लिए वो टॉक्सिक बन रहा है। कोई लोग आप देखेंगे कि वो कम खाते हैं लेकिन पतले हैं, कुछ लोग ज्यादा खाते हैं लेकिन अंतर है इसमें, क्योंकि हर किसी के शरीर बराबर नहीं होता है। जी। हमें पहले पेशेंट को देखना होता है कि उसका एनर्जी लेवल कैसा है। ये बस नहीं कहते कि ये खाना अच्छा है वो अच्छा नहीं है। बराबर जैसे मुझे इमली खाने का शौक है, मुझे इमली पसंद है, और आप इमली खाए तो आपको लगे कि नहीं इससे मेरा Acidity या कुछ। टॉन्सिल कम होता है, जी। खट्टाई होती है। इमली में कोई दोष नहीं है, मेरे शरीर में शरीर अलग होता है, शरीर अलग होता उसकी है, मांगे अलग होती है। मांगे अलग होती है। जी। और कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर उसके लिए ये सही तो उसके लिए भी सही होगा, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए हमें एक पेशेंट के साथ बहुत बातें करनी होती है, उसके साथ देखना है, उसका जांच करना पड़ता है जी। पहले, फिर हम उसके ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अब मेडिटेशन भी इसमें आता है। अब मेडिटेशन भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोई आदमी ऐसा है कि बैठ करके वो मेडिटेशन कर सकता है, इसमें उसको खुशी मिलती है। जी। लेकिन कोई उनके मन ही इतना चंचल होता है कि उससे नहीं हो पाता है। त एको सवाल ई रहल रोशनी जी, हमनी के ही बतावा कि हमनी काफ़ी बार रेकी के नाम सुनीला जा। हाँ। त सबसे पहले आप हमनी के ही बतावा कि रेकी कौन ची है और ई नेचुरल हीलिंग के हिस्सा है कि कैसे? नहीं, हिस्सा आवेला, जैसे हम बोला था ये एनर्जी। तो जब मैं काम करती हूँ, किसी के चक्र में इनबैलेंस होता है तो रेकी का प्रयोग करती हूँ। जी। रेकी एक देखने वाली चीज़ है नहीं। जब मैं कह रही हूँ 5 तत्व का शरीर, मैं मिट्टी बता सकती हूँ, पानी बता सकती हूँ, हवा बता सकती हूँ, लेकिन रेकी एनर्जी है। जी। आपकी आत्मा भी एनर्जी है। कल आपने सुना कि मैं मर गई, क्या गई आप देख नहीं पाई, क्योंकि देखने वाली चीज़ है नहीं। रेकी भी बराबर है। जी। अब इमोशन भी दिखता नहीं है तो रेकी इमोशन पर काम करता है। मैं कहूँगी कि अदिति जी मैं बहुत खुश हूँ, आपको मेरी खुशी दिखाई नहीं दे रहा है। जी। और मैं कह रही हूँ मैं उदास हूँ, लेकिन उदासी भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं कह रही हूँ मैं किसी से प्यार करती हूँ, उसने मेरा दिल तोड़ दिया। मैं डॉक्टर के पास गई, उसने मेरा दिल निकाल करके मेज़ पर रखा, कहते ये तो खून के साथ काम करता है, इसमें कोई प्यार या कोई दर्द दिखाई नहीं दे रहा है। जी। ये तो इमोशनल है ना। जी। तो जो हम लोग महसूस रेकी करते हैं। जो है आप देख नहीं सकते, और वो वही चीज़ पर काम करते हैं जिसको हम दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन शरीर पर उसका असर होता है। जी। दिखने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन जो उसको करते हैं उसको महसूस होते हैं, महसूस करने वाली चीज़ होती है। वैसे ऐसे मैंने अनेक पेशेंट को देखा कि उनके शरीर में वो लोग लाते हैं अपने खून का रिजल्ट। डॉक्टर ने कहा कोई समस्या नहीं, सब ठीक है, लेकिन फिर भी इंसान कह रहे हैं कि उसको दर्द है। फिर आपको पता चलता है कि ये उसके इमोशनल बॉडी में है। जी। तो इमोशनल बॉडी ट्रीट करने के लिए हमें रेकी का प्रयोग करना पड़ता है। रेकी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन जब हम उसको लेते हैं या करते हैं उसमें हमें विश्वास होनी चाहिए। इसमें बात आती है विश्वास की। जी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो नहीं है, अगर आप माने तो है। आपके विश्वास पर निर्भर होता है। तबिया बोलत रहा कि काफ़ी जे कोनो व्यक्ति के कई बार
शारीरिक समस्या होएला, बकिर उ समस्या शारीरिक नहीं होए के एगो मानसिक समस्या ह जे ओकर परिणाम शारीरिक समस्या में बदल जाला। हाँ। त उ प्रकार से कैसे तू ट्रीट करेला? हाँ, मैं उदास रहती हूँ, हमेशा नेगेटिव रहती हूँ, मेरा शरीर भारी है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। जी। ऐसे में क्या होता है, जैसे हम कहते हैं हम अट्रैक्ट करते हैं। एक फूल खिला है, अपने आप उसके वो तितलियाँ जाएंगे। आप किसी कोने में एक चूहा मर गया, उसका आएगा, बदबू आएगा उसके प्रति, जो बीमारियां जो है ऐसे ही होता वो है। भी, हम जी। क्या है उसको अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। जी। अगर हम नेगेटिव है तो नेगेटिव को बुलाते हैं। हम क्या है ये हम पर निर्भर है ना, और क्या बनना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि कुछ अच्छा नहीं है, और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सब अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे भी जब हम पेशेंट से बात करते हैं, उनको देखते हैं कि उनको ये बीमारी है, तो ये उनके स्वभाव पर भी कभी कभी निर्भर होता है। जी, हमारे सोचने का ढंग। सोचने का ढंग इस पर बहुत असर पड़ता है हमारे स्वास्थ्य पर। और कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपने मुझे ठीक कर दिया ना, मैं खुश रहूंगी। मैंने कहा अगर तुम पहले ही खुश रहते तो बीमारी क्यों होते। जी, ये भी है ना, सही बात है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि हम खुशियां बाहर ढूंढते हैं, ये नहीं मानते कि हम अपने आप खुश रह करके दूसरों को खुश दे सकते हैं। जी। एक फूल खिलता है, कोई उस पर जाकर कोई खुशबू लगाता नहीं है, उसमें उसका अपना खुशबू है। हम में भी है, देना शुरू तो कर दें। जी। लेकिन हम कहते हैं कि कोई हमसे प्यार नहीं करते, कोई तुमसे नहीं कर रहे, जाओ तुम करो। कभी कभी ऐसा लगता है कि पेशेंट को जब आते हैं हमारे पास तो देखते हैं उनको, वो कहते हैं कि उनको जैसे बीमारी है, कब्ज है, ये बीमारी है, वो बीमारी है। कभी इतने लिस्ट लाते हैं बीमारियों का, सोचते हैं फिर भी ये आत्मा इस शरीर में रह कैसे रही है। जी। क्योंकि बीमारी ही बीमारी है, और उन लोगों ने हर प्रकार का दवा, ऑपरेशन सब देखने के बाद जब ठीक नहीं हुआ, किसी ने मुझे मेरा पता दे दिया तो आ जाती है। तो मुझे उनका जब देखती हूँ, बात करती हूँ, उनके जीने का तरीका अच्छा नहीं है। वे लोग इंतजार करते हैं कि बैठे हैं कि कोई उनको आकर सुख दे। अब जब उनके पर्सनल मामले में जाएंगे तो कहेंगे कि पति दुख देता है। दूसरा हमें दुख दे नहीं सकता जब तक हम उस दुख को स्वीकार नहीं करते। जी। तो इस पर हमें तब उनके साथ ट्रीटमेंट नहीं, बैठकर घंटे तक बात करना होता है। जी। उनको ये बताना होता है कि तुम्हारा जो आत्मा है वो आए हैं इस धरती पर, वो इस धरती पर घूमने के लिए आए हैं, मौज करने के लिए आए हैं। जी। पति को लेकर आए नहीं थे, लेके जाओगे नहीं। जी। उसके बिना भी तुम खुश रह सकती हो। हम्म। जब खुद खुश रहोगे, उसको खुशी दोगे, तब ये समस्या ही नहीं होगी। सही तो बात है। धीरे धीरे तब देखते हैं कि एक दो बार आते हैं, फिर एक दो साल बाद कहते हैं अब जीवन ठीक है, अब बीमारी नहीं है। तो तब समझ में आता है कि कितनी जो बाहरी चीजें हैं वो अपने अंदर लाते हैं, जो जरूरी नहीं है। जी। रोशनी जी, हमने के बतावा कि कौन कौन प्रकार के मरीज लोग या जे बीमार भी नहीं बाटे, कौन प्रकार के लोग तोहर लागे मदद खातिर आवेला जा? नहीं, वैसे अगर मेरा काम है ऐसे कि मुझे मान लो कि कोई पढ़े लिखे लोग आए हैं, तो मुझे उनके स्टेज पर जाकर के उनको समझाना होता है। अब कोई खेती बाड़ी करता है तो मैं उसके पौधे के अनुसार उसको समझाती हूँ कि चलो भाई, आप खेत में काम करते हैं, आपको समझ में आता है ना, जो जंगली घास है उसको निकालना है। आपके शरीर में भी जितनी टॉक्सिक है मैं निकालूंगी। अब आप खाद लगाते हैं, वैसे ही आपको अपने शरीर में अच्छे भोजन लगाना है, हमें रिजल्ट मिल जाता है। वो खेत में काम करते हैं, उसको समझ में आता है, ठीक है दीदी रोशनी घास निकालेगी, मैं खाद लगाऊंगा। जी। तो वो ठीक हो जाते हैं। अब कोई ड्राइवर आया तो मैं उसे मजे से कहूंगी, आपकी गाड़ी है ना, इसमें सब ठीक है, बस बैटरी लो हो गई है आपकी, मुझे आपकी बैटरी चार्ज करनी है। तो वो कहती है मेरे शरीर में बैटरी क्या है? मैं कहा आपकी बैटरी जो है वो आपके चक्र है, उसको चार्ज करना है, क्योंकि गाड़ी में सब ठीक है, अगर बैटरी ठीक नहीं है तो नहीं चलता। जी। तो मैं उनको कभी कभी कहती हूँ कि रात को सो जाए ना, तो जो आपकी गाड़ी है पूरा बंद करना, नहीं तो बैटरी लो हो जाएंगे। तो कोई बंद क्या करना? मैंने कहा सोच को बंद करना, ये आपकी जो है ना ये भाग है गाड़ी का। तो ऐसे उनको समझाती हूँ जो वे लोग जी रहे हैं,
जो हम कह रही है प्रकृति, प्रकृति में हम जी रहे हैं, हम प्रकृति में हैं। हम्म, कभी कभी कुछ लोग आते हैं, कहते हैं मेरे पति तो बहुत अच्छे हैं, ससुराल ठीक नहीं। मैंने कहा देखो जी, आपको कमल मिला, कीचड़ को भी स्वीकार कर लो। जी। तो क्या होता है कि प्रकृति ऐसे, अगर मुझे गुलाब चाहिए, उसके कांटे के साथ स्वीकार करो। जी। कोई किसी को बदलना नहीं है। प्रकृति का माने जो जैसा है वैसा स्वीकार करना, बदलना नहीं है। कोई अच्छा है, बुरा है, जैसा है स्वीकार करो उसे। अब मैं कहूँ कि मुझे गुलाब पसंद है जी, पर उसके कांटे पसंद नहीं, तो ये अगर मैं उसके कांटे निकाल दूं तो वो गुलाब ही नहीं रहे। तो ऐसे ही मैं उन लोगों को कहती हूँ, अगर आप प्रकृति, आपने तय नहीं किया था कि आपको संसार में आना है। जी। किसी ने तय किया है आपको संसार में। आपने माँ बाप चुना नहीं, जो आपको मिला। जी। आपके पास एक आम के पेड़ है, आप इंतजार मत करना कि इसमें लीची होगा। जो जैसा बच्चा मिलेंगे उसको स्वीकार करो, ये आपके हैं। ये जीवन भी आपके है। स्वीकार करने में ही, जब वे लोग स्वीकार करते हैं जो है, वे लोग लड़ते नहीं और बीमार होते नहीं हैं। जब हम जो प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं, इससे बीमारी होती है। हमें ये पसंद नहीं, हमें वो पसंद नहीं, ये ऐसा है, वो वैसा है, दूसरों पर काम कर रहे। जब तक हम मानेंगे कि नहीं, कि हमें बदलना है, हम किसी और को क्यों बदले? क्यों बदलना है किसी को? खुद को बदल सकती है। प्राकृतिक चिकित्सा में मैं सिर्फ चिकित्सा नहीं देती कि चलो आपको मैंने ठीक कर दिया, फिर बीमार होके आ जाना। मैं कहती नहीं, आप बीमार ही क्यों हुए, उसको ही निकाल देना, फिर बीमार ही मत होना। जी। वैसे वेद में कहा जाता है जिर्वे सर्वसतम, हमें ठीक से जीना है। तो ये पहले मुझे सिर्फ किताबी बातें नजर आती थी कि लोग कहते हैं कि हम जी सकते हैं बिना बीमारी के। तो मुझे लगता था कि जब भी जहाँ दिखती हूँ बीमारी बीमार दिखती है। फिर बाद में मुझे पता चलता है नहीं, ऐसे भी कुछ लोग हैं। भारतवर्ष में मैं गई थी, वहीं पर मैंने अपनी पढ़ाई की थी। वहाँ पर मेरे गुरुजी बहुत वृद्ध थे, 100 साल के बाद, लेकिन स्वस्थ थे, हैप्पी थे, खुश थे। जी। तो उससे मैंने सीखा कि दूसरे हमें बीमार नहीं करते हैं, हम अपने आप को बीमार करते हैं। दूसरे हमें दुख तब दे सकते हैं अगर हम उनको देने दे, हम ले पहले। अगर हमने लिया नहीं तो आप आएंगे मुझे गाली देंगे, मैंने आपकी गाली लिया नहीं, वो आपके रह गए। जी। अगर मुझे पसंद है तो मैं लूं, ना पसंद ना लूं। ये कान मेरी है, ये आंख मेरी है, ये नाक मेरी है। हर सांस जो मैं ले रही हूँ ये फ्री में मिल रहा है, खुल के लूं। जी। श्वास जो है यही मेरे लिए सबसे कीमती है। आज मैं हूं तो श्वास है, नहीं है तो नहीं है, ना मैं रहूंगी ना कुछ है। तो ये श्वास कितनी जरूरी है हमें ये नजर नहीं आता। हमें नजर आता है बेकार की चीजों, बाहरी चीजें। बाहरी चीजें। जी। मेरा खुद एक बड़ी एक्सीडेंट हो गया था, मेरा पैर टूट गया था। तो मैं हंस रही थी, बोल रही थी, हॉस्पिटल में थी। तो डॉक्टर ने कहा आपको तो लगता है बहुत खुश है, आपके पैर टूट गया। मैंने कहा मेरा पैर टूटा है, मैं थोड़ी टूटी हूँ। जी, एकदम। कोई तो जन्म लेता ही है अंधा, कोई जन्म लेता है बिना एक पैर के, फिर भी वो जी रहे हैं। हमारे पास कभी कभी सब कुछ होते हुए भी हमें सिर्फ कमी नजर आती है। तो कमी कहीं और नहीं, हम में है। हमारे देखने की नजरिया, जी, विचारधारा पर, नजरिए पर डिपेंड नजरिया। करता है सब कुछ। कुछ लोग आते हैं मेरे यहाँ बिल्ली है, कुत्ता है, सभी है। तो लोग कहते हैं डॉक्टर ने कहा इससे मेरे बेटे को एलर्जी है। मैंने कहा जाके भारत में देखो, बच्चे जन्म ले रहे हैं रास्ते पर, जी। धूल में, फिर भी वो तुम्हारे बच्चे से ज्यादा स्वस्थ है। मैं भी उनके साथ सोती हूँ, रहती हूँ, मैं बीमार नहीं, तेरा बच्चा बीमार है। कठिनाई मुश्किल कहाँ है, तेरे बच्चे में है। वो जानवर वो तो ठीक है, तुम्हारी बच्चे में कमजोरी है, उसकी कमजोरी को दूर करो। जी। कितनी हम बाहर की चीजें को हटाएंगे। हमें तो जीना है इसी दुनिया में। कुछ लोग आते हैं तो मुझको कहते हैं कि आजकल की अच्छी तो सब्जियां मिलती नहीं है, दवाएं लगाते हैं। मैं तो कहती हूँ मैं कोई बाहर दूसरे प्लानेट में जाके खाती नहीं हूँ, यहीं पर खाती हूँ और यहीं पे जीती हूँ। फिर भी मैं स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ। तभिया बोलत रहा कि भारत में जाके तू अपन स्टडीज, अपन अध्ययन करला। तो सबसे पहले आप हमनी के ये बतावा कि काहे नेचुरल हीलिंग के क्षेत्र चुनला अध्ययन खातिर? नहीं, मैं अध्ययन नहीं, मैंने वैसे मैं चाहती थी मैं एक ऐसे काम करूं
जिसमें मुझे खुशी मिले, जी। मुझे खुशी मिले। और दूसरे की मदद, वैसे कोई आते हैं मेरे यहाँ, मैं उसकी मदद करती हूँ, लेकिन अपने से किसी को कहूँ कि ये करो या ये मत करो, ये नहीं। अगर किसी ने मुझसे राय मांगा तो दूंगी, क्योंकि पहले सोचती हूँ हर किसी को पहले अपने आप को देखना चाहिए, हम्म, बिल्कुल। अपने आप को। हम्म, कोई को लगेगा कि ये तो बहुत स्वार्थी है। अगर हर किसी को बस कोई अपने ही आप को खुश रखे तो पूरा दुनिया खुश हो जाएगा। हम चाहते हैं कि दूसरे को खुशी दे जब खुद को अपने आप को खुश नहीं रख सकते। तो जो अध्ययन की बात है, मैं ढूंढ रही थी ये बात जिरवे सर्वसतम, जो हम प्रकृति में रह करके, ये हमेशा मेरे अंदर एक प्रश्न था हम्म, कि जानवरों को इतने बीमारियां नहीं होती, इंसानों ही को क्यों। कभी एक मैं देखती थी विज्ञापन या क्या, कि अगर ये दूध नहीं पियेंगे या ये नहीं करेंगे हड्डी टूट जाएंगे, तो मैं सोचती थी जानवर तो इतने बड़े हो जाते हैं जंगल में, दूध नहीं पीते, उनको क्यों नहीं होता है ये सब, हम ही को क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसे उनके पास नहीं है। कभी कभी देखते हैं कि डॉक्टर आप के यहाँ, मैंने किसी का निंदा नहीं करती, पर सही है कि जितने लोगों के पास कम पैसे हैं वे लोग कम ज़्यादा जीवन जीते हैं, क्योंकि वे लोग उतने खर्च करने नहीं जाएंगे, ऑपरेशन बड़ा बड़ा करने नहीं जाएंगे, छोटे छोटे घरेलू चीज़ों से अपने इलाज कर लेंगे। और जब हमारे पास ज़्यादा पैसे होते हैं तो हम ज़्यादा कीमती जहर लेकर के शरीर में डालेंगे। मान लो आपको खांसी हुई, आपके घर में थोड़ा हल्दी है, आप दूध में लगा के पी लेंगे, या थोड़ा घरेलू चीज़ें कर लेंगे, खांसेंगे, कफ निकल जाएंगे, ठीक हो गया। और यही आप जाएंगे तो एक दवा पी लेंगे, तो आपने खांसी को रोक दिया, कफ को निकाला नहीं। ये ही छोटी खांसी एक दिन दामा बन जाएंगे, जिसे हम कहते हैं तुफमा। जी। तो जो कफ निकलना था, जब निकलने के बाद आप उसको देखना नहीं चाहते थे, वही आप चाहते हैं कि वो अपने आपके ही अंदर रहे, निकले नहीं, खांसे नहीं। जब तक मैं करूंगी नहीं, वो निकलेंगे कैसे? हम चाहते हैं नहीं, ये ना हो। बुखार हो, बुखार एक अच्छी चीज है, आपको बुखार हो तभी आप देखेंगे कि बुखार के बाद आपके शरीर में जितनी वो टॉक्सिक है वो अपने आप निकल जाती है। आपको जी। पसीना आया, आप देखेंगे कि आपको डस्ट हुआ, डेंगू हुआ, ये हुआ, फिर शरीर साफ हो गए। अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं चाहती हूँ कि तूफान आए, तूफान आता है, नदियों को साफ करता है, गलियों को साफ करता है, मच्छरों को भगा देती है। जी। तो तूफान और जो बुखार है बराबर है हमारे शरीर में, आते हैं हमारे शरीर की सफाई करने के लिए। लेकिन हम ऐसे इस स्थिति पर मैं हमेशा अपने पेशेंट को कहती हूँ कि ठंडी टॉवल पेट पर लगाए, बुखार को रोके नहीं, लेकिन उसको सर पे मत चढ़ने देना। जी। जब यहाँ ठंडी टॉवल लगाएंगे पेट पर, तो गर्मी जो है वो उतरेंगे, जी। ज्यादा होंगे नहीं, लेकिन उसको रोके मत, क्योंकि उसका काम है, उसका कोर्स पूरा करना चाहिए। करना चाहिए। अगर हम तूफान नहीं आएंगे, हमारी नदियां, हमारी सड़कें कौन धोता है? जी। ऐसे ही ये जो बुखार आता है हमारे जो शरीर की सफाई करने के लिए आता है। जी। और हम यही जो है कहते हैं कि नहीं, रोक दो। अब उसके बाद जो बीमारियां थे शरीर में, यही थोड़ा थोड़ा बढ़ करके बड़ा बीमारी बनता है, छोटी बीमारी बड़ी बीमारी बनता है। जी। तो रोशनी जी, आखिर में हमनी के आप ही बताओ कि हमनी के जनता खातिर एगो स्वस्थ जीवन शैली खातिर तोहर कौन संदेश है, कौन सलाह है? नहीं, हमार सलाह कि प्रकृति से जुड़ल रह, माना तनी खुश रह, योगा कर, अपने आप को जैसे प्यार कर, सेल्फ लव, अपना ख्याल रखना आप जरूरी है। काम से ज्यादा, घर से ज्यादा, परिवार से ज्यादा आप जरूरी है। आप ठीक है, सेवा कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। जी, आप ठीक है तो सब ठीक है। सब ठीक है। तो ये सब सलाह खातिर, ये सब जानकारी खातिर रोशनी जी तोहरा हमनी धन्यवाद बोलब जा। और जैसे रोशनी जी बोलन, हमनी के खुशी अपन में ही बाटे, और ओकरा टटोले के ज़रूरत बाटे। बाहरी खुशी देखे से पहले हमनी के खुद के शरीर, खुद के मन की टटोले के ज़रूरत बाटे। यही के संगे आज हमनी के ई खास प्रोग्राम समाप्त होता। तोहर ध्यान खातिर धन्यवाद। नमस्कार और आदाब।